महाराज। कौन? भीमा सिंह राजन। भीमा सिंह? हाँ महाराज। क्या हुआ भीमा सिंह? बहुत घबराए हुए लग बहुत रहे गजब हो गया है राजन। क्या हुआ? महाराज जो बाबा ने आपको श्राप दिया था और उन्हीं बाबा जी का खून हो गया है राजन। क्या? हाँ महाराज। बाबा जी का खून हो गया है? जी राजन। भीमा सिंह, बाबा का खून किसने किया है? महाराज खून करने वाला कोई और नहीं है बल्कि सेनापति सिंह है राजा। भीमा सिंह, हमारे बहादुर पर झूठा लाछन लगाते हुए जरा भी हमारा खौफ नहीं खाता है। नहीं राजन, मैं झूठा लालचन नहीं लगा रहा हूं। मैंने उसे रंगे हाथ पकड़ा है राजन। सबूत और गवाह के साथ आपके पास आया हूं महाराज। क्या? हाँ महाराज, सबूत में बाबा की लाश है और गवाह में बाबा की बेटी खुद है राजन। अगर इजाजत हो आपके समक्ष बाबा की लाश, बाबा की बेटी को पेश कराओ। इजाजत है भीमा सिंह। सिपाहियों ले आओ बाबा की लाश को महाराज के सामने हाजिर करो। राजन ये है बाबा की लाश आपके समक्ष राजन। बाबा की लाश? हाँ महाराज। ये बाबा की लाश है? जी राजा। और भीमा सिंह ये कौन है? ये बाबा की बेटी है महाराज। बाबा की बेटी? बेटी क्या नाम है तुम्हारा? तुलसी। और भीमा सिंह वो मक्कार शेर सिंह कहाँ है? महाराज मैंने उसे अपने हिरासत में ले लिया है। इजाजत हो तो आपके समक्ष हाजिर करवाओ राजन। इजाजत है भीमा सिंह। जाओ सिपाही शेर सिंह को महाराज के समक्ष हाजिर करो। महाराज ये रहा बाबा का कातिल शेर सिंह। शेर सिंह? महाराज तू बाबा को मनाने गया था और साथ साथ हमारे बेटे विजय सिंह को लाने गया था, या तू बाबा का खून करने गया था? नहीं महाराज, जब मैं बाबा के पास पहुंचा तो किसी पापी हत्यारे ने बाबा का खून कर दिया था। मेरा गुनाह कि बाबा की जख्म से शमशीर निकाला और शमशीर निकालते ही ये बाबा की बेटी सामने आ गई। मेरे हाथ में शमशीर देखकर हमें खूनी ठहरा दिया। हुजूर, क्या आपको यकीन है कि मैं इस संत महात्मा का खून करूंगा? नहीं, मुझे यकीन नहीं है कि मेरा बहादुर कभी ऐसा गलत काम कर सकता है। और हाँ, बेटी तुलसी क्या गलत है क्या सही है, तुम अपने मुख से हमें सुनाओ, हम इसका फैसला अभी करेंगे। बोलो बेटी, घबराओ नहीं। तुम्हें महाराज के समक्ष भगवान का वास्ता झूठ मत बोलना। अगर तुमने खून करते देखा है तो ये सच्चाई होता है। बोलो नहीं, झूठ मत बोलना। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा इसे, उन मेरे पिता का इसी ने किया। छोड़ना इसको राजन नगर हाल में, मर करके पिता
इंसाफ मिलना चाहिए राजन, मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। घबराओ नहीं बेटी, तुम्हें इंसाफ मिलेगा, घबराओ नहीं। महाराज सुना आपने, ये कातिल कौन है राजा? महाराज जब मैंने माना कि आपके आदेशानुसार ये बाबा को लाने के लिए गया था और शायद बाबा जी ने आने से इनकार कर दिया होगा, तो महाराज इसने अपनी इस वर्दी की गर्मी दिखा दिया और एक संत महात्मा का खून कर दिया। महाराज ऐसे कातिल को सजा मिलना चाहिए जो संत महात्मा का खून कर दे, इसे सजा मिलना चाहिए राजन। शेर सिंह, बेटी तुलसी ने तो अपने बयान को सुना दिया है, और हाँ, तेरे पास अगर कोई सबूत हो तो उसे हमारे सामने पेश कर, या कोई गवाह हो तो उसे हमारे सामने हाजिर कर। शेर सिंह महाराज, मेरे पास ना तो कोई गवाह है ना सबूत, सिर्फ भगवान के सिवा मेरे पास कुछ नहीं है। इसका मतलब कि बाबा का खून तूने ही किया है क्या? रे गद्दार पापी कमीने बता, क्या रे गद्दार पापी? क्या रे गद्दार पापी कमीने बता, किस लिए खून बाबा का तूने किया? मेरे कानून से कांपता हर फसल, खौफ तूने हमारा नटाया जरा। नहीं है किया, जो सजा देना है आप दे दीजिए, दाग वर्दी पर मेरे लगाया गया। चुप हो जा, चुप हो जा शेर सिंह, चुप हो जा। बाबा की लाश हमारे समझ पड़ी हुई है और बाबा की बेटी चीख चीख करके कह रही है कि तूने बाबा का खून किया है, और फिर भी कहता है कि हमारी वर्दी पर दाग लगाया गया। महाराज, मरते दम तक चीख चीख कर कहूंगा कि बाबा का खून नहीं किया, नहीं किया, नहीं किया। हुजूर, मैं संत महात्मा का खून नहीं करूंगा, लेकिन अफसोस है कि मेरे पास ना कोई गवाह ना कोई सबूत है। शेर सिंह, आज मुझे मालूम हो गया है कि तू एक देश रक्षक होकर के आज तू देश राक्षस बन गया है। भीमा सिंह, राजन, आदेश है मेरा, शेर सिंह के हाथों में हथकड़ियां डलवा दो। महाराज मैंने इसे हाथों में हथकड़ी डलवा दिया है। बहुत अच्छा किया है, ले जाओ इसे, इसे जेल की सलाखों में बंद कर दो, और आज के 10वें दिन बाद मैं इसे फांसी के तख्ते पर चढ़वा दूंगा। महाराज, ये लड़की झूठ बोल रही है। आज झूठ बोल रही है। भीमा सिंह, राजन, शेर सिंह गया यहाँ से या नहीं गया? महाराज मैंने इस कमीने को जेल की सलाखों में डलवा दिया। बहुत अच्छा किया है भीमा सिंह। और बेटी तुलसी, बेटी तुलसी, तुम घबराओ नहीं,
जिस वक्त मैं शेर सिंह को फांसी के तख्ते पर चढ़वाऊंगा, मेरी आंखों से तो दिखाई नहीं देता है, लेकिन तुम खुद ब खुद अपनी आंखों से देखना शेर सिंह की मौत का नजारा। और बेटी, तुम कहां की रहने वाली हो? तुम्हारे घर में कौन कौन है? तुम हमें बताओ, हम भीमा सिंह से कहकर के सुरक्षित तुम्हारे मकान पहुंचवा देंगे बेटी। राजन, आप जिस जंगल में शिकार खेलने गए थे, मैं उसी जंगल में रहती हूँ, वहीं पे मेरी कुटी है। मैं बाबा की अकेली ही बेटी थी और कोई नहीं मेरा भाई, ना तो मेरी बहन, ना तो मेरी माँ, सिर्फ मेरे बाबूजी मेरे सर का साया था। अब तो इस दुनिया में भी नहीं रहे, मैं तन्हा हूँ राजा। घबराओ नहीं बेटी, तुम भीमा सिंह, ये बेचारी तुलसी लाचार अकेली बची है। हाँ महाराज। इसके पिताजी का खून हो गया है, बेसहारा हो गई है ये। हाँ राजा। आज के बाद इसकी रक्षा करना ये तुम्हारा परम कर्तव्य है भीमा सिंह। महाराज घबराए नहीं, मैं तुलसी का बराबर ख्याल रखूंगा, आप घबराइए नहीं राजा। बेटी, तुलसी को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। नहीं राजा। और सिपाहियों से कहकर के बाबा की लाश का अंतिम संस्कार करवा दो। जो क्या राजा। सिपाही महाराज को आराम कर पहुंचाओ। घबराओ नहीं तुलसी, आओ। घबराओ नहीं तुम, तुम्हारे पिताजी इस दुनिया में नहीं है, तो तुम घबराइए नहीं, हम तुम्हारा बराबर ख्याल रखेंगे। आज के बाद तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। मन से जीवन के तकलीफ तो तुम देख ही रहे हो, मेहरारू ने कहा जे सिपाही, ये बेचारी अनाथ हो गई है, बेसहारा हो गई है, अगर इनका सहारा मैं नहीं दूंगा तो फिर कौन देगा? इसे तुम मेहरारू से एवं तुम लागे रहा था। सिपाही, आज के बाद तुलसी का बराबर ख्याल रखना है, क्योंकि इनका दुख दर्द हम देख नहीं सकते। नामी निकेतन के अध्यक्ष तुहिन तो हो। सिपाही, सबसे पहले बाबा की लाश को ले चलो, अंतिम संस्कार करवाते हैं। सुशील, आओ इनके गौदान कराओ। चलो ले चलो, इनका अंतिम संस्कार क्रियाक्रम करो। चलो उठाओ।